रमजान की भूख और प्यास में आपको याद होगा कि इसी मकाम पर धूप चलचलाती धूप में दोपहर के वक्त में ये जंतर मंतर मुकम्मल भरा हुआ था। हुजूर 100 तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप 4 भी कहते तो अबू बकर उमर उस्मान गनी का वाकया याद दिलाते हुए तारीख का एक नया इनकलाब बर्पा कर देते। जंतर मंतर पे आज तक जितने लोग भी आते हैं वो सब दुख और दर्द के साथ आते हैं। कोई भी यहाँ पे मंगनी और सगाई करने नहीं आता है। और अच्छा है कि नीम के दरख्त के नीचे हमें बिठाया गया है, तो हम जो बात भी कहेंगे वो जस्टिफाई होगी कि गुलाब के पौधे के नीचे बैठकर हमने कांटों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। अजीज़ान मिल्लत, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड अपनी एक मजबूत रिवायत रखता है, और वो रिवायत ये है कि आंधी हो या तूफ़ान, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी रिवॉल्यूशन और तहरीक को आगे बढ़ाता है। मगर शायद ये दिल्ली का दिल छोटा नहीं है, बल्कि दिल्ली के बादशाह का दिल बहुत छोटा हो चुका है कि पार्लियामेंट से आप इस बिल को पास न करें। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी ये माननीय सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके माननीय मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के ये जनाब, आप अच्छे लोग तो हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पे ये पता चल रहा है कि लोग जब भी यहाँ आए बात करने के लिए तो उन्होंने एहसान किया है भारत के संविधान पर। जब यहाँ कोई बोलता है तो दुनिया कहती है संविधान जिंदा है, जब यहाँ कोई बोलता है तो दुनिया कहती है लोकतंत्र जिंदा है, जब यहाँ कोई बोलता है तो कहता है कि भारत की आवाज जिंदा है। मगर आज जब हम बोलने आए तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज संविधान की रक्षा की बात करते हुए हम आपके सामने ये बात साफ करना चाहते हैं कि आज बात लोकतंत्र और शक्ति तंत्र के दरमियान लड़ाई की है। काबिल एहतराम फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के माज़ज़ सदर हैं, माज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब, नायबीन सदूर, अमायदीन मुल्क मजलिस आमला के मुअज़्ज़ज़ अरकान, और जैसा कि बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के सिलेक्टेड इन्वाइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। उन्होंने मुझे सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं अपनी रिवायत के मुताबिक बात शुरू करता हूँ। जंतर मंतर पे आज तक जितने लोग भी आते हैं वो सब दुख और दर्द के साथ आते हैं। कोई भी यहाँ पे मंगनी और सगाई करने नहीं आता है। और अच्छा है कि नीम के दरख्त के नीचे हमें बिठाया गया है, तो हम जो बात भी कहेंगे वो जस्टिफाई होगी कि गुलाब के पौधे के नीचे बैठकर हमने कांटों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। अजीज़ान मिल्लत, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड अपनी एक मजबूत रिवायत रखता है, और वो रिवायत ये है कि आंधी हो या तूफ़ान, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी रिवॉल्यूशन और तहरीक को आगे बढ़ाता है। ये इसकी पहचान है और इसकी शान है। इसे गुदगुदाए तो बहुत जाते हैं, उसकाए भी बहुत जाते हैं, मगर मसला ये है कि लगाम जिनके हाथों में है, संजीदगी उनके दामन को चूम लिया करती है। अगर आपका रहबर मुअज्जिन होगा तो आपको यकीनन मस्जिद के पते मिल जाएंगे। अगर आप वजीरों के तलवे चाट रहे होंगे तो हो सकता है कि बादशाहों के दरबार तक रसाई आपकी हो जाए। अजीज़ान मिल्लत, अगर घोड़े को रहबर बनाओगे तो जंग के मैदान तक पहुंच जाओगे, लेकिन यह भी सच है अगर चील कौवे और गिद्ध तुम्हारे रहबर हों तो शायद सड़ी हुई लाशों तक तुम पहुंच जाओ। लेकिन जब हमारी रहबरी उन बुजुर्गों के हाथों में होती है जो रहबरी करते वक्त भारत के संविधान का भी एहतराम करते हैं, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत के तहत मिल्लत और कौम और मुल्क को लेकर चलते हैं, तो याद रखिए फिर इसी नजरिए फिक्र का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आज यहां हम लोग जितने हैं ये सब के नाम पे नारे लगते हैं, तो नारे लगाने वाली भीड़ को इस वक्त दिल्ली ने बर्दाश्त नहीं किया। दिल्ली का दिल इतना छोटा तो नहीं था कि वो 1000-5000 लोगों को अपने दिलों में मोहब्बत के साथ गुंजाइश नहीं देती, मगर शायद ये दिल्ली का दिल छोटा नहीं है, बल्कि दिल्ली के बादशाह का दिल बहुत छोटा हो चुका है। इतना दिल छोटा हो चुका कि आज वो हमसे कहते कि आप 100 आदमी के साथ तशरीफ लाइए,
हुजूर 100 तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप 4 भी कहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान गनी का वाकया याद दिलाते हुए तारीख का एक नया इनकलाब बर्पा कर देते। लेकिन आपने 100 की इजाजत दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर शुक्रिया इस बात पर भी अदा करते हैं कि आपने हमसे हमारा पासपोर्ट और वीजा नहीं मांगा, कम से कम मुल्क का शहरी तो तस्लीम किया आपने। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद ला बोर्ड इस जंतर मंतर पर दोबारा धरना देने के लिए पहुंचा है। रमजान की भूख और प्यास में आपको याद होगा कि इसी मकाम पर धूप चलचलाती धूप में दोपहर के वक्त में ये जंतर मंतर मुकम्मल भरा हुआ था जब हमने ऐलान किया था कि पार्लियामेंट से आप इस बिल को पास न करें। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी ये माननीय सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके माननीय मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के ये जनाब, आप अच्छे लोग तो हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पे ये पता चल रहा है कि लोग जब भी यहां हैं बात करने के लिए तो उन्होंने एहसान किया है भारत के संविधान पर। जब यहां कोई बोलता है तो दुनिया कहती है संविधान जिंदा है, जब यहां कोई बोलता है तो दुनिया कहती है लोकतंत्र जिंदा है, जब यहां कोई बोलता है तो कहता है कि भारत की आवाज जिंदा है। मगर आज जब हम बोलने आए हैं तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज संविधान की रक्षा की बात करते हुए हम आपके सामने ये बात साफ करना चाहते हैं कि आज बात लोकतंत्र और शक्ति तंत्र के दरमियान लड़ाई की है। आज हम आपको यह बताने आए हैं कि लोकतंत्र चीख रही है और शक्ति तंत्र मस्ती में अंगड़ाइयां ले रही हैं कि तुम जो चाहो कर लो, हम वही कहेंगे जो आप करेंगे। शक्ति अगर अपने ताकत पर, शक्ति अगर अपने मसल पावर पर, शक्ति अगर अपने नंबर ऑफ यूनिटी पर फैसले करने लगे कि पार्लियामेंट में जिनकी मेजॉरिटी है उनके फैसले होंगे, अगर यही हुआ होता तो आप सोचिए कि भारत में कितने ऐसे फैसले हुए हैं जो माइनॉरिटी के स्टेटस को मेंटेन किया गया है। मैं माइनॉरिटी से मुराद अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जब माइनॉरिटी में होती है तो मेजॉरिटी के लोकतंत्र की खुशबू और उसके हुस्न का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वो माइनॉरिटी के लोग और अपोजिशन का भी रिस्पेक्ट करना ये पोजीशन वालों की जिम्मेदारी होती है। मगर ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितने 6-8 सतून हैं, खंबे हैं, स्तंभ हैं हमारे, उस सारे स्तंभ का क्या हाल है। यहां पर हमारे मीडिया भाई बहन भी मौजूद हैं और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है अगर ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल करें। लेकिन मुद्दे को पहुंचाएं कि अगर भारत का मुसलमान कहता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ये तय करना तो बात की बात है। आपके अहंकार का तो यह हाल है कि आप बात भी करना नहीं चाहते। तो याद रखिए, अहंकार एक दिन टूट जाएगा, दिन का उजाला एक दिन छुप जाएगा, रात के अंधेरे अंगड़ाइयां लेगी, लेकिन ये देश बाकी रहेगा, लोग बाकी रहेंगे, ये मीडिया भी रहेगी और ये हम भी रहेंगे, देश का संविधान भी रहेगा। एक दिन लिखा जाएगा कि आपने कितनी नाइंसाफी की है। भारत के करोड़ों मुसलमानों ने आपसे क्या मांगा था? आपसे यही तो कहा कि हमारे वक्फ की जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी की है, ये किसी आश्रम की जमीन नहीं है, ये किसी दूसरे संस्था की जमीन नहीं है, ये चौधरी और जमींदारों की जमीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने खैरात की है, ये बिलीवर्स की चैरिटी है। लोगों ने रखा लोगों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे मौकों पर आपने तमाम जमीनें इस तरह से लेने का प्लान किया। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? मगर आप कानून के आड़ लेकर अपनी मजबूती और ताकत की वजह से आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हैं।